बच्चों सबसे पहले अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करना चाहेंगे वो है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हमें पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर जो आपके मैटर हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया था, सॉलिड्स, लिक्विड्स एज वेल एज गैसेज। और वी कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 states. Out of them, one is called as solid state, second one is called as liquid state and third one is called as gaseous state. सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा कि सॉलिड स्टेट क्या होता है या सॉलिड्स क्या होते हैं। तो आप ये बोलिएगा द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट शेप, मतलब जो सॉलिड्स होते हैं उनमें शेप डेफिनेट होता है एज वेल एज डेफिनेट वॉल्यूम, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो भी आपका डेफिनेट होता है। ठीक है ना बात, मैंने क्या बताया, इट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर, है ना, जिसमें शेप भी डेफिनेट होती है और आपका जो वॉल्यूम है वो भी आपका डेफिनेट होता है। ठीक है, अगर सॉलिड्स की बात की जाए, सॉलिड्स की शेप हमेशा डेफिनेट होती है। जैसे अगर मैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स की बात करता हूँ तो कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं CuSO4 फॉर्मूला होता है, इसके मैं क्रिस्टल्स की बात कर रहा हूँ तो ये ब्लू कलर के इसके क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स, और इनका जो शेप होता है ना, शेप वो होता है निडल शेप। हमेशा ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स का जो शेप होगा वो निडल शेप ही होगा। चाहे तो आप इन क्रिस्टल्स को चाइना डिश के अंदर रखें, आपने क्रिस्टल्स लिए कॉपर सल्फेट के, इनको चाइना डिश के अंदर रखा है, या आप अपने पाम के ऊपर रखें, कहीं पर भी रखें आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को, चाहे स्पैचुला के ऊपर आप इनको लें। इन ऑल द केसेस ऑलवेज the shape of copper sulfate will be fixed, that is needle shape. ऐसी अगर मैं बात करता हूँ, suppose if we are discussing about sugar crystals, या हम यहाँ पर salt crystals की बात करते हैं, crystals, तो salt के crystals या जो sugar के crystals होते हैं उनका भी जो shape है वो fix होता है। चाहे तो आप sugar या salt के crystals को किसी बाउल में रखें, चाहे आप उनको ट्रांसफ़र कर दें एक जार में, चाहे आप उनको ट्रांसफ़र कर दें एक ग्लास में, तो आपको लगेगा कि हमने तो जार के अंदर उसको भर दिया है, तो सॉल्ट के क्रिस्टल्स ने या सॉल्ट ने जार का शेप ऑक्यूपाई कर लिया। ऐसी शुगर को आपने जार में ट्रांसफ़र कर दिया तो उसने जार के शेप को ऑक्यूपाई कर लिया। सिमिलरली व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग दैम इनटू बाउल देन दे आर ऑक्यूपाइंग द स्पेस ऑफ वॉल। लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो अलग बात है, बिकॉज इन जार और इन बाउल a number of thousands of crystals or millions of crystals of sugar or salt is present, but if you will see the shape of a single crystal, it always remains fixed. चाहे आप सॉल्ट या शुगर को जार में लें, चाहे बाउल में लें, चाहे आप अपने पाम पर लें या ग्लास के अंदर लें, एक सिंगल क्रिस्टल ऑफ शुगर या सॉल्ट का जो शेप होगा वो डेफिनेट होगा। तो मैंने आपको बताया कि सॉलिड स्टेट जो भी आपके सॉलिड्स होते हैं उनका शेप डेफिनेट होता है, साथ में इनका जो वॉल्यूम है वो भी कैसा होता है, डेफिनेट होता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात है शेप के लिए कि कुछ पर्टिकुलर शेप ऐसे होते हैं, कुछ पर्टिकुलर सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिन पर अगर हम कोई स्पेसिफिक फोर्स लगाएं तो उस फोर्स के कारण उनका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप उस फोर्स को हटा दें तो इनमें टेंडेंसी होती है अपने ओरिजिनल शेप को ऑक्यूपाई करने की। जैसे अगर मैं रबर बैंड की बात करता हूँ, रबर बैंड, आपने रबर बैंड लिया, हमें पता है जो रबर बैंड होता है वो क्या होता है, इट ऑलवेज इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, हमेशा ये सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन अगर आप रबर बैंड लें, उसको अगर आप स्ट्रेच करें तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको छोड़ दें इट टेंड्स टू अटेन इट्स ओरिजिनल शेप। तो कहने का मतलब है जो रबर बैंड है, आप कहोगे सर रबर बैंड तो सॉलिड है लेकिन वो शेप को चेंज कर रहा है। अगर हम उस पर, लेकिन वो शेप को चेंज कब कर रहा है, जब हम उस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाए जाने पर उसमें टेंडेंसी है अपनी शेप को चेंज करने की। लेकिन जब हम उस फोर्स को हटा देंगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कुछ पर्टिकुलर सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो अपने शेप को चेंज कर सकते हैं ऑन अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन अगर आप उस फोर्स को हटा लेंगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप को अटेन करने की टेंडेंसी रखेगा। एग्जाम्पल इज रबर बैंड, मैंने रबर बैंड का यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। साथ में जो भी आपके सॉलिड्स होते हैं, तो ये मैंने पहला सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताया है, फर्स्ट पॉइंट, दैट इज सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एज वेल एज डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, बताया मैंने जो सॉलिड्स हैं उनका शेप हमेशा डेफिनेट होगा, वॉल्यूम भी आपका डेफिनेट होगा। ठीक है,
मैंने आपको ये भी बताया कि अगर मैं सॉलिड्स की बात कर रहा हूं तो सॉलिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो उनका शेप हमेशा फिक्स होता है, चाहे आप उनको किसी भी स्पेसिफिक वेसल में लें, किसी भी कंटेनर में लें, एक सिंगल जो क्रिस्टल होगा उस पर्टिकुलर सॉलिड का, उसका शेप हमेशा फिक्स होता है। कुछ पर्टिकुलर सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल फोर्स लगाए जाने पर अपने शेप को चेंज कर देते हैं, लेकिन अगर हम फोर्स को हटा देंगे तो ये अपने ओरिजिनल शेप को अटेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। दूसरा पॉइंट है, जो भी सॉलिड में पाए जाने वाले पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज कॉल्ड एज इंटर पार्टिकल फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्स। सॉलिड में पाए जाने वाले डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, वो मैक्सिमम होता है ना। और जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है ना, मैं बात कर रहा हूं इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस का मतलब द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, वो कैसा होता है, वो मिनिमम होता है, मिनिमम होता है। तो मैंने ही बताया सॉलिड में पाए जाने वाले पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो मैक्सिमम होता है, जबकि इंटर पार्टिकल जो स्पेस होता है वो मिनिमम होता है, ड्यू टू विच ऑल द सॉलिड पार्टिकल्स हैव द टेंडेंसी, जो भी आपके सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें टेंडेंसी होती है टू फॉर्म क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को बनाते हैं। दोबारा सुनो, मैंने बताया सॉलिड में पाए जाने वाले पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, जबकि इंटर पार्टिकल जो स्पेस होता है वो मिनिमम होता है। दैट्स व्हाई दे रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इसी वजह से इनमें क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को बनाने की टेंडेंसी होती है। साथ में अगर मैं सॉलिड्स की बात करता हूं, जो सॉलिड्स होते हैं दे आर फाउंड टू बी हार्ड एज वेल एज दे आर रिजिड। ये हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं ड्यू टू द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन बिटवीन द डिफरेंट पार्टिकल्स। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी पर आऊंगा कि जो आपके सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, अगर आप इन पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाएं, मैं क्या बताया, इफ सपोज